अब सुबह सुबह क्या शुरू कर दिया ठाकुर जी? मछली बहू से साड़ी लेकर नई बहू को दोगी? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस परेशानी में फंस गई हूँ ना, इसीलिए कह रही थी। नहीं तो पोल्टू का भी बाजार दौड़ाना पड़ जाएगा ना। देखिए अभी बाजार जाने का समय नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। देखिए भाभी, आज शाम को बहू भात का भी इंतजाम किया गया है, उसका भी बहुत खर्चा हो गया है, बहुत परेशानी में हूँ, बस इसीलिए कह रही हूँ। अब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो क्या आप लोग इतनी सी मदद नहीं कर सकते हो मेरी? अरे तो एक काम कर लीजिए ना, आप अपनी छोटी भाभी से साड़ी ले लीजिए। छोटी के पास तो ढेर सारी साड़ियां पड़ी रहती हैं, उनमें से एक निकाल के दे देगी आपको। और फिर आप लोगों की दोस्ती भी तो विक्रम बेताल जैसी है, एक हाथ साड़ी तो दे ही देगी। हम में से कोई साड़ी नहीं देने वाला आपको। ठीक है भाभी, बिना साड़ी के ही बात कपूर की रस्म करूंगी। नई बहू जो अपने मायके से साड़ियां लाई है ना, उसी में से एक नई साड़ी निकाल कर दे दूंगी उसे। छोटू, छोटू, तुझसे एक बात करनी थी। तुझे कुछ कहने की सोच रहा था मैं जानता हूं तू मेरी बात सुनना नहीं चाहेगा, पर क्या है ना, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। अब देख, तुझे कुछ चोट लगेगी ना, तेरे साथ कुछ बुरा होगा ना, तो दुख मुझे भी होगा। मुझे पता है तू शायद मेरी बात सुन के अनसुनी कर दे, लेकिन कहना बहुत जरूरी है ये। तेरी बीवी आना के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। मैंने तुझे पहले भी कहा था, लेकिन तूने अनसुना कर दिया। लेकिन अब बात ना मेरे ऑफिस तक पहुंच गई है। वो क्या है ना, उसके ऑफिस का सीनियर रोहित गांगुली, सुनने में आ रहा है कि उसके साथ तेरी बीवी का कुछ चल रहा है। क्या मतलब है आपका? देख, तू गुस्सा मत कर, तू मेरी बात समझना चाहेगा ना तो समझ जाएगा। याद है परसों शाम को हाना ऑफिस गई थी मेरी शादी के दिन। तुझे पता है इस बारे में कुछ? तुझे कुछ बताकर गई थी। देख, कमाल की बात पता है क्या है? वो ऑफिस बंद होने के बाद गई थी। अब जब कोई ऑफिस में है नहीं, वो ऑफिस क्यों गई, क्या करने गई, पता नहीं। जो भी कहना है ना, आपको साफ साफ कहिए पोल्टू दादा, इसे घुमा फिरा के मत बोलिए। और एक बात बताइए, आपका अपनी शादी पे ध्यान नहीं था? मेरी बीवी कहाँ जा रही है वहां ध्यान था आपका? अरे छोटू, ये सब बातें तो हवा में उड़ती रहती हैं। मैं तुझे पहले भी बताया था ना, उसके ऑफिस में एक स्टाफ है, एक आदमी मेरी जान पहचान का, उसने मुझे बताया सब कुछ। तू ही बता, आजकल के जमाने में एक लड़की की नौकरी लगती है और नौकरी लगते ही अपने ससुराल वालों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिला देती है। कैसे? नहीं पता। और मैंने ये भी सुना है कि तेरी बीवी ऑफिस जाते ही सीधा अपने उस सर के कैबिन में घुस जाती है और घंटों तक वहां से बाहर नहीं आती। ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर, और ना ही किसी को आने जाने की इजाजत है। अब अंदर ऑफिस में वो क्या ही करते होंगे, शायद बॉस बिजी हो जाते होंगे। आज शाम को महाराज आ रहे हैं ना खाना बनाने के लिए, और आपको तो पता ही है ना कि आज हम लोग को काम पर जाना है। तो दोपहर के खाने में ना कुछ खास नहीं बनाया, बस वो आलू चोखा, भात और मछली, इतना ही है, और वही देंगे हम नई दुल्हन को। क्यों? तुम लोगों ने जो बनाया उसी में से दे देना। तुम लोग अब 56 भोग तो नहीं बनाओगे ना, और मैं कहूंगी तब भी नहीं बनाओगी। क्या है ना कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में कहा। हाँ, इंसान तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कपटी और कंजूस पहली बार देखा। खबरदार भाभी, क्या अनाप शनाप बोल रही है आप? हाँ, क्या किया है मैंने जो आप मुझे कपटी और कंजूस बोल रही है? हाँ, एकदम सही कहा है मैंने। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज आप अपनी मछली बहू से साड़ी मांग रही होती? मामी माँ जाने दीजिए ना, अब आप चिंता मत कीजिए। अब साड़ी तो मांग रही है, मैं लाकर दे देती हूँ। वैसे भी इनके बेटे की दी हुई कोई भी चीज को इस्तेमाल करने का मुझे कोई शौक भी नहीं है।
साड़ी की बात है ना, दे दे। मैंने तुझे कहा ना कि मुझे सिर्फ रस्म के लिए साड़ी चाहिए, बाद में साड़ी पोल्टू लौटा देगा। अगर उसने नहीं भी दी ना तो मैं तुझे वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, एक ही साड़ी की तो भीख मांग रही हैं आप, कोई बात नहीं, दे देती। आपको जो भी बोलना है ना सोच समझ के बोलिए। मेरी अहाना ना ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, अहाना ऐसी लड़की नहीं है। तू इसी ख्वाब में रहे कि अहाना ऐसी लड़की नहीं है। अरे तू बेवकूफ है या ऐसे बेवकूफी का नाटक करता है? तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या अहाना कैसी लड़की है? प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा प्यार ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। देख, मैं नहीं बताऊंगा तो तुझे कहीं और से पता चलता, फिर तू मुझे कहता कि पोल्टू दादा आपको तो सब कुछ पता होता है, आप कैसे इंसान है, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तू माने या ना माने वो तेरी मर्जी। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है? आया ना बेटा लाइन पर। अपनी बीवी के बारे में ये सब सुनना किसी लड़के को बर्दाश्त कहाँ होता है? तुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, रहने देता हूं। अब मैं तुझे क्या ही बोलूं, बेफालतू में तू मुझे ही गलत समझेगा। मुझे बुरा लगता है, लोग पता नहीं बाहर क्या क्या बातें बना रहे हैं कि आपके छोटे भाई की बीवी ने ये किया वो किया। अरे कान पक गए मेरे ये सब सुन सुन के। अब लोग तो जानते हैं, सब जानते हैं कि तू मेरा छोटा भाई है, इसीलिए बता रहा हूं। अब कोई और होता तो थोड़ी ना बोलता मैं। क्या कहा तूने? अरे पिशी मुनि, रहने दीजिए ना। हम सब जानते हैं कि आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कोई इंसान समझना ही ना चाहे तो उससे बात करके क्या ही फायदा। और पारो, तुझे पता है ना मैं काम पर निकलना है। आज तुम लोगों ने काम क्यों रखा? पता है ना कि आज बहुत सारी रस्में करनी है घर में। तुम सब चले जाओगे तो नई बहू क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपकी नई दुल्हन क्या सोचती है वो तो पहले ही बता चुकी है ना, कल ही बता दिया था सबके सामने। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब शायद आपको अपना असली चेहरा दिख जाए। आजकल तो तुम लोगों से बात करना ही बेकार है, मेरे खिलाफ आगे उगलते हो। क्या है ना ठाकुर जी, आप ही से तो सीखिए ये सारी बातें। मैं अभी इन सब बातों में उलझना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। रिंकी, हाँ जी बुआ जी। जा बेटा, नई दुल्हन को लेकर आ। रस्म का समय हो गया है, सारी रस्में समय पर होना जरूरी है। उसके बाद तुझे उसे तैयार भी तो करना है। शाम को मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे ना। जा। बिल्कुल, अभी जाते हो। पोल्टू दादा, मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी है साफ साफ बताइए, ऐसे घुमा फिरा के मत बोलिए। आप जानते हैं कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटू, जाने देना, तुझे आज ही सब कुछ बताऊं? आधी बात तो आप बता चुके हैं, तो पूरी भी कंप्लीट कर दो ना। क्या किया आना ने, बताओ ना। आना कहाँ कुछ करती है, कुछ नहीं किया आना ने। अब अगर अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को पटा के उनके साथ चिपकने लग जाए और थोड़ा बहुत फायदा उठा ले, प्रोजेक्ट पास करवाने में थोड़ी सी कमाई कर ले, तो कोई नुकसान की बात तो नहीं है इसमें। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।